Good morning, class 8th. In today's worksheet 19, we are going to read the remaining part of the poem The Last Bargain, penned by Rabindranath Tagore. It was evening. शाम का समय था. The garden hedge was all flower. जो गार्डन था, बगीचा था, उसका जो किनारा होता है, हेज मतलब किनारा, वो बिल्कुल उसमें फूल खिले हुए थे. ऑल फ्लावर मतलब फूल ही फूल थे. द फेयर मेड केम आउट एंड स्माइल. एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की वहाँ पर आई और मुस्कुराई. आई विल हायर यू विद अ स्माइल. और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक मुस्कुराहट के साथ हायर करूँगी. हर स्माइल पेल्ड. उसकी जो मुस्कुराहट थी वो पीली पड़ गई एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स. और फिर उसमें आंसू में वो भर गई. शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क. और फिर वो अंधेरे में वापस चली गई. द सन ग्लिसनड ऑन द लैंड. जो सूरज था वो रेत पर चमक रहा था. एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवॉर्डली. और जो समुद्र की लहरें थी वो किनारे तक आ रही थी. अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद द शेल्स. एक बच्चा बैठा पत्थरों के साथ, कंकरों के साथ खेल रहा था. शेल्स के साथ, सॉरी. ही रेज्ड हिज हेड. उसने अपना सिर उठाया. एंड सीम टू नो मी. और मुझे देखते हुए ऐसा लगा जैसे वो मुझे जानता है. एंड सेड आई हायर यू विद नथिंग. मैं तुम्हें हायर करूँगा पर मेरे पास देने को कुछ नहीं है. फ्रॉम देंस वर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड अ मी अ फ्री मैन. और फिर वो जो बार्गेन जो उस बच्चे ने खेल खेल में मेरे सामने रख दी, यानी कि जो हमारा सौदा हुआ, उसने मुझे एक फ्री मैन, एक आज़ाद इंसान बना दिया. बच्चे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर दो स्टेंजर्स दिए गए हैं. फर्स्ट स्टेंजा में आपको क्या कहा जा रहा है कि शाम को जब वो एक फेयर मेड, एक प्यारी सी छोटी सी लड़की आई और उसने मुझे हायर करने की कोशिश की और उसके बदले में मुझे वो अपनी मुस्कान, ब्यूटीफुल स्माइल दे रही थी, पर मैंने उसको मना कर दिया. आई डिनाइड देयर. रीज़न क्या है मेरे मना करने का? क्योंकि अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान है ना, वो मुस्कान कभी ना कभी तो जाएगी. दैट मीन्स वो मोमेंट्री होती है, हमेशा के लिए नहीं रहती. तो जब तक तो वो स्माइल है उसके फेस पर, तब तक आपको बहुत खुशी मिलेगी, पर जब वो स्माइल ख़त्म हो जाएगी तब आपकी खुशी गायब हो जाएगी. इसलिए जो इंसान है उसे ये लग रहा है, जो इंसान यहाँ पे हायर होने के लिए खड़ा है, पोइट ने जिसे कहा है, तो उसे ये लग रहा है कि अगर मैं इसे क्या कर लेता हूँ, हायर कर लेता हूँ, तो कुछ समय बाद मुझे क्या होगा, दुख होगा, तो और मैं दब कर रह जाऊँगा यहाँ पे. तो उसने इस चीज़ को डिनाई कर दिया. पर जब वो समुद्र के किनारे पहुंचा, जहाँ पर एक बच्चा जो था सी शेल्स यानी समुद्र में जो सिप्पियाँ निकलती हैं उसके साथ खेल रहा था, और जब उसने पूछा, कहता मैं तुम्हें हायर करूँगा पर मेरे पास देने को कुछ नहीं है, तो इस इंसान को लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी डील है, इसके पास देने को कुछ नहीं है. दैट मीन्स मेरे ऊपर किसी तरीके का प्रेशर नहीं रहेगा. और जब मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, जब मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, वो जो बच्चा है तो मैं फ्री रहूँगा, यानी मैं आज़ाद रहूँगा. तो इसके बदले में मुझे आज़ादी मिल रही है, इसके बदले में मुझे आज़ादी मिल रही है. तो आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर. कहते हैं एक्सट्रैक्ट रीड करने के बाद आप यहाँ पे करेक्ट आंसर को चूज़ करें. वट डिड द यंग मेडन ऑफर टू हायर विद हिम विद. जो नौजवान लड़की थी उसने उसको क्या कहा कि मैं तुम्हें किस चीज़ के साथ हायर करूँगी, तो आंसर वुड बी मनी और स्माइल, पैसा या स्माइल. शी ऑफर्ड हर स्माइल. उसने स्माइल ऑफर की थी. द वर्ल्ड ऑल फ्लावर मीन्स, वर्ल्ड ऑल फ्लावर का मतलब है कवर्ड विद फ्लावर्स, फूलों से क्या होना, लदे होना, और विदाउट फ्लावर्स, फूलों के बिना होना. तो यहाँ पर है covered with flowers. नेक्स्ट है द स्पीकर डिडंट एक्सेप्ट द मेड्स ऑफर बिकॉज. स्पीकर ने मेड का ऑफर, मेड यानी कुंवारी लड़की का ऑफर नहीं लिया क्योंकि शी वॉज फेयर, वो सुंदर थी. और ही न्यू दैट इमोशंस आर नॉट स्टेबल एंड दैट इवेंचुअली हर स्माइल विल फेड अवे. या वो जानता था कि इमोशंस जो होते स्टेबल नहीं होते, कभी आप खुश होते हो, कभी आप दुखी होते हो, तो जो उसकी स्माइल है इवेंचुअली मतलब नतीजतन जो उसकी स्माइल है विल फेड अवे. स्माइल चले जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है वो जिस चीज़ पे डील करेगा वो डील ही खत्म हो जाएगी. The word dark in the third stanza of the poem symbolizes darkness. कहते जो वर्ड डार्क है थर्ड स्टेंजा में वो क्या दिखाता है, अंधेरा या होपलेसनेस एंड डिस्पेयर. होपलेसनेस मतलब निराशा और डिस्पेयर, तो आंसर होगा होपलेसनेस एंड डिस्पेयर. वट वॉज द चाइल्ड डूइंग. बच्चा क्या कर रहा था, प्लेइंग विथ फ्लावर्स और प्लेइंग विथ सी शेल्स. फूलों के साथ खेल रहा था कि सी शेल्स के साथ खेल रहा था, ऑब्वियस ही बात है सी शेल्स के साथ खेल रहा था. वट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विथ. बच्चा उसको किसके साथ हायर करना चाहता है, स्माइल और नथिंग. मेड ने स्माइल कहा था, बच्चे के पास तो कुछ था ही नहीं, तो आंसर वुड बी नथिंग.
फाइंड इन द पोएम अ लाइन दैट मैच द फॉलोइंग। कहते हैं इस पोएम में एक लाइन पढ़ो जो कहते हैं फॉलो को इसको मैच करिए। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर। मेरे पास तुम्हें खुशी और मुस्कुराहट देने के अलावा कुछ नहीं है। दैट मीन्स आई विल हायर यू विद नथिंग और आई विल हायर यू विद अ स्माइल, कि मैं तुम्हें एक स्माइल के साथ हायर करूँगी। तो ऑब्वियस ही बात है, खुशी के अलावा कुछ नहीं, दैट मीन्स स्माइल के अलावा कुछ नहीं। तो आंसर होगा सेकंड, यानी ये मेड के आंसर्स है। नेक्स्ट है वाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड्स ऑफर। बच्चे ने, इंसान ने, उस आदमी ने बच्चे का ऑफर क्यों एक्सेप्ट किया? इट मेड हिम ए फ्री मैन और इट मेड हिम ए वेल्दी मैन। देखो वो आज़ाद रहना चाहता था, तो उसके जो बच्चा था उसके ऑफर से वो आज़ाद हो रहा था। तो आंसर होगा इट मेड हिम अ फ्री मैन, उसने उसको एक फ्री मैन बनाना चाहा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।